ऐसे ही है। तो अब बात यह है कि अमेरिका दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। अयूब खान साहब जब गए थे 1960s मिड 60s में, और उनको फील्ड मार्शल थे, और उनको कांग्रेस के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, और उन्होंने किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ठीक। मगर एक्चुअली विद अमेरिका इट डजंट वर्क, देयर आर नो फ्रेंड्स, अमेरिका इज द ओनली मास्टर। एक प्रेसिडेंट आए या दूसरा आए, अमेरिका इज ओनली द मास्टर। और ये भूल जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट्स, कुछ गलत फहमी हो जाती है या खुश फहमी हो जाती है कि मैंने बड़े पर्सनल ग्रिड बना लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। इट डजंट वर्क, इट्स टू बिग एंड टू मच ऑफ अ ग्रेट पावर। There are no friendships, there are only interests, and beyond the interests of the state of America, there is the interest of the American president, जिसकी एक टर्म, दो टर्म्स, उसकी अपनी पॉलिसीज होती। So I think in this case too, we should not forget कि ट्रम्प के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं and how he means to achieve those। उसमें अगर हमारे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं तो गुड, मगर अगर ट्रम्प के ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मान के आते हैं उनसे, क्या कमिटमेंट करके आते हैं और क्या नहीं करके आते हैं। बिकॉज ट्रम्प ने बड़ी खरी बात की होगी वहां, अब वो, मैं तो नहीं था, ना ही मेरी चिड़िया वहां तक पहुंच सकी, मगर पहुंच जाएगी एक दिन, जहां करीब जवाब मुझे मिल जाएगा। मगर मैं स्पेकुलेट जरूर कर सकता हूँ, तो अगर आप पूछना चाहें तो मैं स्पेकुलेट। हाँ, मैं असल में आपसे ये जानना चाह रही थी कि उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की और सवालों के जवाब दिए, उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? उन्होंने ताउन मांगा होगा पाकिस्तान से या मशवरा मांगा होगा, एक्सपर्टीज मांगी होंगी? क्योंकि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल के ओहदे तक एलिवेट हुए उस जंग के बाद जो चाइना के ताउन से जीती गई फ़ज़ा में। अब कहा जा रहा है कि इसमें चाइना डिस्कस हुआ होगा, काउंटर टेररिज्म डिस्कस हुआ होगा, क्रिटिकल मिनरल्स डिस्कस हुए होंगे, और इसके अलावा कश्मीर पे भी शायद बात हुई हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो 45 मिनट से लेकर 135 मिनट तक चलने वाली मुलाकात में क्या क्या चीज़ें ज़ेरे बहस आई होंगी, और पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा अमेरिका से, और अमेरिका ने क्या मांगा होगा? देखिए, हमारी तरफ से तो ऑब्वियस है ना कि हमने क्या कहा होगा। हमने कहा होगा कि देखिए, ये हम टेररिज्म से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, टेररिज्म को, ये इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म, हमने बंद कर दी है FATF वगैरह। कश्मीर इज एन आउटस्टैंडिंग इशू, अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं वंडरफुल, इट्स अ परफेक्ट वे टू गेट द नोबेल प्राइज। थोड़ी सी ये भी दाद भी दे दी होगी कि करो, कुछ करो, ब्राइब किस्म की नोबेल प्राइज। मगर मुख्तलिफ छोटी मुलाकात है ना, ये कोई लंबी तो नहीं है 4 दिन की, तो यू हैव टू रेज द पॉइंट्स एंड मूव ऑन। तो कश्मीर की बात भी हमारी तरफ से हुई होगी, एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म हमने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादातर ऐसे नॉट किया होगा, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद कश्मीर की बात की होगी, यस, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कोई उसने कमिटमेंट नहीं की होगी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर सुन ली होगी, हाँ, इंडिकेटिंग कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू, बट नॉट इन सो मेनी वर्ड्स। मैं तो चाहता हूँ, बट यू नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो वील सी एज इट गोज। ऐसे डिप्लोमेसी में बात होती है, कोई कमिटमेंट नहीं होती, बट यू इंडिकेट लाइंस। इसी तरीके के साथ वो रेयर मिनरल्स की बात हमने की होगी कि वी आर रेडी, आप आए, अमेरिकन ये तो नहीं कि आप आए, अमेरिकन फॉरेन इन्वेस्टर्स को भेजें, वी आर रेडी। हमने तो कानून भी बना लिए टू फैसिलिटेट ऑल दिस, तो प्लीज आप आए। क्रिप्टो करेंसी की भी बात कर दी होगी, हमने तो पहला कदम भी उठा लिया, अभी तो किसी और ने नहीं किया, हमने तो कर लिया। वी आर ऑल, हम तो चाहते हैं ये हो, ये तो नहीं कहना ना कि आपके बंदे आए या आपका भी कोई जाती इंटरेस्ट हो। इसी तरीके के साथ आपने जो जिक्र किया, जो कि जी हमारा कोई इंडिया के साथ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, वीड बी हैप्पी, और इंडिया को रिस्ट्रेन करें, क्योंकि इंडिया ने जो नई डॉक्ट्रिन बनाई है, ये सारी बातें जो है ना, ये 10-5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर या 10-15 मिनट के अंदर, ये हमारी तरफ से ये बातें सारी 1 2 3 4 5 6 ये बातें हो जाती हैं। ठीक। इसराइल के अंदर अब जो उनकी एकेडमिया है वो क्या बात कर रही है, ये जरा पढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर पाकिस्तान के एटमी असासों की मिसाल देकर दुनिया अमेरिका ने पाकिस्तान से हवाई अड्डे और बेसिस मांग लिए हैं ईरान पर हमला करने के लिए। स्ट्रीट जर्नल पर पाकिस्तान के एटमी असासों की मिसाल देकर दुनिया को डराया जा रहा है। आफ्टर ईरान्स कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और वो भी अमेरिका के शायद सबसे इन्फ्लुएंशियल अखबार में ये खबरें ऐसी छपने लग गई हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान को भी शायद
निशाना बनाना चाहिए। लेकिन हमारी पार्लियामेंट में आज ये बहस हुई कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। 1998 में भी इसराइल ने स्ट्राइक करने की सोचा था, कोशिश की थी। इसराइल और इंडिया मिलके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते थे बिफोर अनाउंसमेंट। हमारे ज़हन में है कि पता नहीं, हमारा एक आई थिंक सॉरी टू से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, वो हमारे हुक्मरानों में भी है। अगर जब हमारे हुक्मरान कहते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कि हम बेकारी हैं, हम छोटे मुल्क हैं। इजराइल और ईरान का जो न्यूक्लियर या जो भी उनकी रिलेशनशिप है, उसमें तुम पाकिस्तान को क्यों घुसेड़ रहे हो, घसीट रहे हो? 1947 में जब कश्मीर पे जब इंडिया ने कब्जा किया तो उस वक्त हमारे मुजाहिदीन पाकिस्तान से यहाँ पे बंदूकें अपने कंधों पे रख के चले गए, और उन्होंने जो आज अगर हम CNN न्यूज़ 18 की बात करें तो उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि पाकिस्तान से हवाई अड्डे भी मांगे गए हैं, पाकिस्तान से ज़मीनी इमदाद भी मांगी गई है, और पाकिस्तान से समंदरी जो रास्ता है वो भी मांगा गया है। मेरे कॉलीग सदानंद धूमे हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखते हैं, और इन्होंने कहा कि भाई इजराइल ने ईरान का तो काम कर दिया, मगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को भी देखना चाहिए। वो ऐसे हैं, वो तैसे हैं, वो जैसे हैं, बल्कि वो ज्यादा बड़ी थ्रेट है। तो अमेरिका में इस किस्म का भी एक आप कह सकते हैं, मैं इंडियन लॉबी का हिस्सा तो नहीं कहूंगा, सदानंद धूमे पढ़े लिखे महज़ब आदमी हैं, मगर उन्हें मैंने कल रात इन्विटेशन दिया है डिबेट करने की कि सदानंद मेरे साथ आके बात करो मेरी जान, कि ये बेगानों की शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है। इजराइल और ईरान का जो न्यूक्लियर या जो भी उनकी रिलेशनशिप है, उसमें तुम पाकिस्तान को क्यों घुसेड़ रहे हो, घसीट रहे हो, और वो भी अमेरिका के शायद सबसे इन्फ्लुएंशियल अखबार में ये खबरें ऐसी छपने लग गई हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान को भी शायद निशाना बनाना चाहिए। अब जो दुनिया के डिफरेंट जरीदे हैं, न्यूज़पेपर हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो आप CNN की बात करें, रॉयटर्स की बात करें, वो आप ABC न्यूज़ की बात करें, या आप CNBC 18 की बात करें, या CNN न्यूज़ 18 की बात करें, तो सभी ने स्टोरी रन की है और बातचीत की है, अल जज़ीरा ने भी की है कि जो सदर ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है, इसके अंदर क्या कुछ हुआ है। अगर हम CNN न्यूज़ 18 की बात करें तो उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि पाकिस्तान से हवाई अड्डे भी मांगे गए हैं, पाकिस्तान से ज़मीनी इमदाद भी मांगी गई है, और पाकिस्तान से समंदरी जो रास्ता है वो भी मांगा गया है। मतलब अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान इराक़ से कहीं ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। ईरान अफ़गानिस्तान से भी फ़ौजी एतबार से कई गुना ताकतवर मुल्क है। अगर अफ़गानिस्तान में ये जंग जो है वो सालों तक जारी रह सकती है, और इराक़ में भी आपने देखा था कि लंबी चली थी, तो इराक़ में खुदा न खास्ता अगर जंग लगी तो वो सालों पर मुहीत होनी है। इसलिए अमेरिका को ना सिर्फ फ़ज़ाई वहाँ पर फिर सहूलत चाहिए होगी, ज़मीनी सहूलत भी चाहिए होगी, और उन्हें समुद्री सहूलत जो है वो भी दरकार होगी। ये ये CNN न्यूज़ 18 ये वाज़े तौर पर इसके ऊपर स्टोरी कर रहा है। दूसरों ने भी की है, लेकिन CNN न्यूज़ 18 ने वाज़े तौर पर ये लिखा है और एयर किया है कि ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये चीज़ें मांगी गई हैं। अब ज़ाहिर है इसमें कोई ना कोई कॉन्फिडेंस सदर ट्रंप को हासिल हुआ।